क्या बात है? अम्मी, अगर आप गुस्सा ना हो तो आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो। आपको तो पता है ना कि असद आजकल यहाँ आया हुआ है। मैं क्या सोची थी कि उससे फोन करके पूछ तो लूं कि वो कहाँ ठहरा हुआ है, फिर किसी ना किसी बहाने उससे मिलाऊं, क्योंकि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। नहीं नहीं, अब तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। खामोश बैठो। वैसे मुझे यकीन है सुगरा से मिलने के बाद इन दोनों की बात खत्म समझो। चलो अब तुम जाओ अपने कमरे में बैठो जाकर, मुझे तस्वीर पढ़ने दो। अरे लेकिन अरे जाओ ना, खुद तो नमाज रोजा करती नहीं हो, जाके नमाज पढ़ो। बाल बांध लेना अपने, ये रोजे की ना नमाज की। तैमूर, ये मुझे इसको क्यों फोन कर रहा है? यार ना, अब ये कहां से टपक पड़ा। अपने लिए और मेरे लिए परेशानी बढ़ा रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। बस एक मुलाकात करना चाहता हूँ तुमसे, सिर्फ एक मुलाकात बस, और कुछ नहीं। असद को पूरा यकीन है कि मासी सुगरा के घर जाने से सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सायरा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। बेहतर है अब आप इस शहर से दूर चले जाएं। तुम जाओ, घर जाओ तुम। खैर असद, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बी स्ट्रॉन्ग। जावेद, जी सर। एक जरूरी बात करनी थी जरा तुमसे। कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? नहीं भाई। वो मैंने असद को सुगरा का नंबर दे दिया था, उसने अब तक शायद उससे बात कर ली होगी। माँ और तुम्हारा रिश्ता खत्म करने में मेरा क्या मफाद हो सकता है बेटा? मैं जो जानती थी मैंने वही बताया, वो भी ना बताती गुनहगार होने का डर ना होता मुझे तो। सारा, मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? तुमने कॉल बैक नहीं की? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? मैं क्या बोलूँ महा, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पता है महा, तुमने तकदीर के फैसले को चुपचाप कबूल कर लिया था, मगर असद बहुत होपफुल था। उसने बहुत एफर्ट किए हैं मगर वो नाकाम रहा।
आई एम सॉरी महा, तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सद बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आप बताएं कैसे फ़ोन किया? तारिक भाई बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हें सुगरा मासी का नंबर दे दिया था, तो बात तो हो गई होगी ना तुम्हारी? जी, हो गई थी बात। असल मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, अगर तुम यहीं हो तो मुझसे ज़रा मुलाकात कर लो। जी अंकल, मैं कराची में हूँ। आप कहें तो अभी आ जाऊँ? नहीं अभी नहीं, कल दिन में किसी भी वक्त आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़। कल मेरी उससे बात हुई थी, वो बता रहा था मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। हैरत है आंटी, क्या आप इतनी रिलैक्स्ड हैं? पहले तो आप दिन में कई बार उससे कॉल करती थी। कई बार मैं इसलिए कॉल करती थी उससे क्योंकि उसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार रहता था। अब तो बस तसल्ली करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी नहीं करती हूँ तो उसकी तरफ से भी कोई फ़ोन नहीं आता। लेकिन तुम बिल्कुल ये मत समझना कि मुझे उसकी या उसको मेरी परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और बहुत कुछ है, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा स्पेस दे दिया है, ताकि उसे घुटन का एहसास ना हो। खैर तुम बताओ, दानिश कैसा है? बात होती है? हाँ होती है। भाईजान को तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी थी। खैर से मंगनी तो हो गई है, अब शादी कब करवा रहे हैं? उनका बस चले तो आज ही रुखसत करते हैं। ज़ारा, तुम अब शादी कर ही लो। असद, आप? अरे आप कब आए? कैसे? मेरा मतलब है कब आए? मुझे जावेद अंकल से मिलना है, वो घर पे हैं? हाँ वो घर पर ही है। आप यहीं रुके, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। चचा, क्या हुआ समर, सब खैरियत तो है ना? वहाँ भी वो चचा कहाँ है? बाबा तो उस तरफ है, लेकिन सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं भी आती हूँ।
असद को बुलाया है मैंने, उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अपने कमरे में चली जाओ। कमरे में ही रहना। आओ असद। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अम्मी, अम्मी, असद आया है। असद है? उसे यहाँ किसने बुलाया? देखिए ये सब तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ उसे चचा ने बुलाया है। जावेद ने बुलाया? अरे भाई, ये सब मिलकर क्या खिचड़ी बना रहे हैं? कल तक जिसे घर में आने की इजाजत नहीं थी, आज जिसे दावत दे के खुद बुलाया जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हो ना कोई बात है जरूर। देखो असद, मासी सुगरा की बात की तस्दीक कर लेने के बाद अब तुम्हें माह को तलाक देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तलाक? तलाक क्यों? आपने तो कहा था कि हमारा रिश्ता खत्म करने के लिए तलाक देना जरूरी नहीं है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन असद जब तक तुम माह को तलाक नहीं दोगे वो कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी ही रहेगी और जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। देखिए अंकल, हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया। अगर माँ किसी और से शादी करना चाहती तो बेशक कर ले। मैं बीच में रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन तलाक मैं नहीं दूंगा उसे। असद जब तुम तलाक दोगे नहीं तो माह आगे शादी कैसे कर सकती है बेटा? तुम मर्द हो, मर्द निकाह पे निकाह कर सकता है, तुमसे कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन माह को कदम कदम पर तलाक के कागज पेश करने होंगे बेटा। खुदा का वास्ते असद समझने की कोशिश करो, इस बदकिस्मत रिश्ते के अलावा हमारा और भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी गया तो वो ताल्लुक वो रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हें उस ताल्लुक उस रिश्ते का वास्ता है कि माह को आजाद कर दो बेटा। नहीं अंकल, तलाक मैं नहीं दूंगा। तलाक का लफ्ज ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं तलाक नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्यों नहीं दे सकते? जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर निकाह की कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता असद। अंकल आपको पता है ना वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ठीक है, मेरी एक शर्त है, मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए। जिस दिन मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा फिर मैं मां की खुशी खातिर उसे तलाक दे दूंगा। फिर वो जिससे मर्जी चाहे शादी करे, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। उस बच्चे का मां से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं होगा।
तुम उस बच्चे को यहां से लेके बहुत दूर चले जाओगे और फिर कभी भी मां के सामने नहीं लेकर आओगे। करो वादा मुझसे। मैं वादा करता हूं आपसे, उसे मां के पास कभी नहीं लेके आऊंगा। उसे कभी नहीं पता चलने दूंगा कि उसकी मां कौन है। कभी नहीं। असद कहाँ जा रहे हैं आप? असद, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, वो तो पीकर जाएं। असद बात तो सुने मेरी। माँ, माँ, क्या मेरा वजूद अब भी तुम्हें इतना बुरा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम मुझसे दूर भागने लगती हो? तो क्यों मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, जबकि मैं हर वक्त खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करता रहता हूँ माँ। और वो सब पहले की बात थी। मैं मानता हूं मैं पहले तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूं माँ। क्या तुम्हें मुझ में बदलाव नजर नहीं आता? जवाब दो। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है माँ? आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज, खुदा के लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अब तो हमारी शादी होने वाली है माँ। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है तुम्हें चाचा ने बताया नहीं है अभी तक। अब्बू और चाचा ने हम दोनों की शादी तय कर दी है। आपको मेरी हालत पे जरा तरस नहीं आता? क्यों करते हैं ऐसी बातें? जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पे तरस नहीं खाया जाता माँ। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। लेकिन तुमने कभी मेरी मोहब्बत पे भरोसा किया ही नहीं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना कहा था कि असद से शादी नहीं करो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी माँ। और आज देखो, आखिर जीत मेरी मोहब्बत की ही हुई। मैंने हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा बहुत साथ दिया माँ, और आज भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें कोई दूसरा याद भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे।
कहाँ गई थी बेटा? महा, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो फैजान? कुछ नहीं चाचा, बस माँ को यहाँ खड़ा देखकर आपकी खैरियत मालूम करने के लिए रुक गया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है पहले से। चलें आप आराम करें, कोई भी काम है मुझे बता दिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। असद, असद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हुआ? नींद नहीं पूरी हुई है या कुछ ज्यादा ही थके हुए हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैंने ना तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर नीचे आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे डैड से कहा कि हम तीनों साथ नाश्ता करेंगे, तो वो कहने लगे कि मुझे पता है कि असद मेरे साथ नाश्ता नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने असद से कह दिया तो वो मेरी किसी बात को मना नहीं कर सकता। असद, अपने डैड के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवाना। तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर साथ नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है। बस कर दो असद, ये क्या तुमने चुप लगा ली है? मैं तरस गई हूं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए। ना किसी से बात करते हो, ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी असद? मुझे मेरा पहले वाला असद चाहिए। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा मॉम, सब बदल गया। क्यों असद, क्यों? सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे दुख में आज भी मुझे दुख होता है। तुम्हारे लिए उतनी ही दुआएं करती हूँ जितना पहले करती थी। खुश रहना सीख लो, बोला करो, बात किया करो। जिंदगी में वापस आ जाओ असद, अपने डैड के लिए और मेरे लिए, प्लीज। चलो अब फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ, हम दोनों तुम्हारा नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। बाकी बातें वहीं करेंगे। अच्छा, जल्दी आना। जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह, पास हो के भी हम है क्यों जुदा। मैंने तुमसे कहा था ना मारिया, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। जानता था तुम्हारा बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा, इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं अगर असद से कोई बात करूं और वो उस बात को टाल दे, ये हो नहीं सकता। वो आएगा और हमारे साथ बैठ के नाश्ता भी करेगा। अच्छा, अगर तुम
इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो मैं कुछ क्या, मैं काफी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था, क्या सद आएगा। अब नाश्ता शुरू करें आप। असद, क्या लोगे? आज पहली बार मुझे शर्त हारने पे बहुत खुशी हो रही है। तुम आज ऑफिस तो आओगे ना? कोशिश करूंगा। अच्छा, असद, बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम नहीं आए थे। हेलो। मैंने तो ये चेक करने के लिए कॉल किया था कि तुम उठे हो कि नहीं। अच्छा असद, हम साथ लंच करते हैं यूजुअल प्लेस पे। इनफैक्ट आई विल पिक यू। ओके। या ओके। शुरू करो। लो ना असद, सैंडविच दो। मैं चाय डाल के देता हूँ तुम्हें। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम पापा। दानिश की अम्मी का बार बार फोन आ रहा है। मगर क्यों? भाई वो चाहती हैं जल्द से जल्द शादी की डेट तय हो जाए। पापा, मैंने दानिश को साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस साल शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो फिर वो लोग इसरार क्यों कर रहे हैं? देखो, दानिश को तुमने क्या कहा था या दानिश ने तुम्हें क्या कहा है मैं नहीं जानता, और मैं समझता हूँ उसके पेरेंट्स भी नहीं जानते। हमने तो तुम्हारी मंगनी के दिन ये बात तय की थी कि 1-2 महीने में तुम्हारी शादी कर देंगे। अब इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग बैठ के कोई शादी की डेट तय कर लें। पापा, आप इन्हें साफ साफ कह दे कि मैं इस साल शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, और अगर इनको इतना मसला हो रहा है तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं इस तरह कैसे कह सकता हूँ उन्हें? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। पापा, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज उनको समझा दे, प्लीज। खुदा का वास्ते असद समझने की कोशिश करो। इस बदकिस्मत रिश्ते के अलावा हमारा और भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी गया तो वो ताल्लुक, वो रिश्ता कायम रहेगा। तुम्हें उस ताल्लुक, उस रिश्ते का वास्ता है कि माँ को आजाद कर दो बेटा। जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर निकाह की कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता असद। तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, उस बच्चे का मां से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम उस बच्चे को यहां से लेके बहुत दूर चले जाओगे और फिर कभी भी मां के सामने नहीं लेकर आओगे। करो वादा मुझसे। कुछ इस तरह मेरा फोन क्यों कट कर दिया इसने? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया इसने। कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मैं अब तक इससे झूठ बोलती रही हूँ? क्योंकि मैंने वहां को कभी इसका पैगाम भी नहीं पहुंचाया। इस बात का फैसला तो मुझे आज करना ही पड़ेगा। मुझे असद से किसी भी सूरत बात करनी है।
हेलो। थैंक गॉड असद, आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली, वरना तो पता नहीं मेरे जहन में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें घूम रही थी। क्यों फ़ोन किया आपने? वो मेरा मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। देखिए मैं इस ऑफिस में हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता अभी। असद थोड़ी देर तो मुझसे बात कर ले, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। मैंने कहा ना मैं इस वक्त बिजी हूँ, नहीं बात कर सकता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप फ्री कब होंगे, मैं तब आपको कॉल कर लूंगी। कॉल कट कर दी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब तुम्हारी माँ तो है नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है बेटा। मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं होगा तो कौन होगा बेटा? किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। कौन? अंकल, मैं सायरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अंकल, महा किधर है? महा अपने कमरे में आओ ना, तुम आओ अंदर आओ। महा, सायरा, तुम कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसी हो? ये तुम ठीक लग रही हो। कितने दिनों से तुमने शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी, ऐसे लग रहा है जैसे महीनों से बीमार पड़ी हुई हो। ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम अपना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज चलो तुम उठो, फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेके जाऊंगी। बाहर? कहाँ बाहर? कहीं भी, थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें इस घर की चार दीवारी से बाहर लेके जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि हमें बाहर जाना है। अब तुम उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं सायरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पापा इजाजत नहीं देंगे। बाबा से मैं खुद परमिशन ले लूंगी, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। यार तुम उठ जाओ, बस तुम उठ के तैयार हो। उठ जाओ ना महा, प्लीज उठ जाओ। चलो उठो। अच्छा, मैं उठती हूँ। अंकल, मैं महा को अपने साथ कुछ देर बाहर ले जा रही हूँ, शाम तक इसे छोड़ दूंगी। कहाँ जाना चाह रहे हो तुम? ऐसे ही कुछ देर लाइब्रेरी बैठेंगे और लंच करेंगे साथ। बेटा वहां जाके भी तो बातें ही करनी है ना, तो यहीं कर लो, और जो खाना मुझे बता दो, मैं बाजार से मंगवा देता हूँ। खा भी लेना और बातें भी कर लेना। अंकल, मैं महा को बाहर लेके जाना चाहती थी। घर में बैठे बैठे देखें इसका क्या हाल हो गया है, मुरझा सी गई है। अंकल आप प्लीज हमें बाहर जाने की परमिशन दे दें, मैं इसे जल्दी छोड़ दूंगी। प्लीज अंकल। सारा बेटा, तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रही। कैसी मजबूरी? आखिर ये कौन सी मजबूरी है जो आपके लिए आपकी बेटी की खुशी से बढ़ के है? आप हालत देखें इसकी। तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं चाहता कि ये बिना जरूरत घर से बाहर जाए और लोगों को बातें करने का मौका मिले। अंकल, आप कब से लोगों की बातों की परवाह करने लगे? ये ना हो लोगों की बातों की परवाह करते करते आप अपनी बेटी को खो दें। शायद आप भूल गए अंकल, ये आपकी वही बेटी है जिसे आप सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। आज अपने
अपनी इतनी ब्रिलियंट बेटी को लोगों की बातों की वजह से घर में कैद किया हुआ है। अंकल, आपको अपनी बेटी पर अब भी उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपका भरोसा ही इसको जीने की हिम्मत देगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू सो मच अंकल। अब चलें? लाइब्रेरी गई हैं दोनों, क्यों? खैरियत? आपने क्यों जाने दिया? रोकना चाहिए था आपको। अच्छे से जानता हूं मैं इसे, पुरानी दोस्त है इसकी। आप भी कमाल करते हैं चाचा। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की असद के साथ राब्ते में हो और इस बहाने मां को असद से मिलवाने लेके जा रही हो? आपने क्यों जाने दिया चाचा? आप अभी फोन करें और बुलाएं उसे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ मेरी इजाजत से गई और मुझे माँ पर पूरा भरोसा है। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? पहले की बात और थी चाचा, अब मेरा और माँ का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह बाहर जाना। और आज के बाद उसे कहीं जाने की इजाजत देने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? माहा से सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है। और फैजान, मैं ये चाहता हूं कि शादी तय होने से पहले तुम अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर होगा, समझे? मैं बदलूं अपनी सोच? देखता हूं मैं कौन बदलता है मेरी सोच। मेरी समझ में नहीं आता अंकल को क्या हो गया। वो कैसे तुम्हारी फैजान जैसे लड़के से शादी कर सकते हैं? देखो, पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर अगर अब तुमने फैजान से शादी कर ली तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। असद, असद, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। तुम्हें माँ की याद आ रही है ना? असद, मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझसे माँ की बातें कर सकते हो। अब देखो, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी यादों से नहीं निकल सकता वो। असद, और मेरी तलाक के फौरन बाद मेरा बच्चा असद को दे दिया जाएगा। कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर? कैसे जीऊंगी? माँ, खुद को संभालो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम माँ को भुला दो। इनफैक्ट मैं तो पूरी जिंदगी तुमसे माँ की बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। असद, सिर्फ मोहब्बत ही इंसान को इतना हौसला दे सकती है कि वो किसी और की मोहब्बत का बोझ हटा सके, वरना इंसान से बड़ा खुद गर्ज कोई नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत थी जावेद से ये बात करने की? तुम्हें बात करनी थी मुझसे करते, मैं समझाता उसे। क्यों बात नहीं करता अबू मैं? महा मेरी होने वाली बीवी है। अगर मेरी बीवी किसी और के साथ घूमेगी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अरे वो कोई और नहीं, उसकी सहेली थी, जाहिल आदमी। आपको कुछ पता नहीं है अबू, ये आजकल की लड़कियां ना, ये सहेलियों के बहाने बाहर जाती हैं और बाहर जाके लड़कों से मिलती हैं। बताएं इन्हें। बकवास बंद कर। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से पहले भी बात खराब हुई हमारी। क्या हो गया आपको? मेरे बेटे पर गुस्सा करने के बजाय अपने भाई को समझाइए। क्या जरूरत थी माँ को किसी और के साथ बाहर भेजने की?
पता है ना आपको कि वो माँ बनने वाली है। अरे भला बताओ, इन दिनों में लड़कियां कोई बाहर थोड़ी घूमती है। मैं उसे समझा लूंगा, तुम ये अपने फन्ने खान को समझाओ। जो कुछ जावेद को कह के आया ना, बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है वो। और तुम क्या समझ रहे हो भाई, माँ तुम्हारे नाम हो गई क्या? हाँ, तुम मेरे भाई को शायद जानते नहीं हो, मैं उसके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर उसे जरा सा भी एहसास हो गया ना तुम क्या कर रहे हो, तो वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाएगा, तुमसे शादी नहीं करेगा उसकी। मां से शादी करना चाह रहे हो ना, तो अपने आप को कंट्रोल करो। ज़ारा बच्ची नहीं है, समझदार है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करेगी। मेरी मर्जी की उसे परवाह होती तो वो कब की शादी कर चुकी होती, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करती। मारिया, मेरी प्रॉब्लम यह है कि वो लोग बार बार शादी की डेट के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या कहूँ। मैं करती हूँ उससे बात, समझाती हूँ उसे। अच्छा भला वो शादी के लिए मान गई थी, लेकिन असद और माहा की अलहदगी के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ। इस बारे में बात ही नहीं करती है, हर वक्त असद असद करती रहती है। मैं चाहता हूं तुम उसे समझाओ कि वो असद के बारे में सोचना छोड़ दे। तुमने ये ख्याल उसके दिल में डाला था मारिया, अब तुम ही ये ख्याल उसके दिल से निकाल सकती हो। प्लीज ये मेहरबानी करो मुझ पे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं करती हूँ ज़ारा से बात, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तसल्ली क्यों नहीं हो रही है। मारिया, तुम साफ साफ कह दो कि वो असद से ना मिला करे। भाईजान, ये बात मैं कैसे कर सकती हूँ ज़ारा से? देखो, यही बात कहनी होगी हमें उन दोनों को। मैं पहले भी असद के खातिर अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख चुका हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है इस बात की। मैं जानता हूं असद इस वक्त बहुत दुखी है, उसे एक ज़ारा जैसी बेलौस दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो असद से ना मिले। जब वो असद से नहीं मिलेगी तभी वो दानिश से शादी के लिए तैयार होगी। आंटी, क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में फ़ोन किया है और अब मुझे कुछ बता भी नहीं रही। सब ठीक तो है ना? भाईजान आए थे। पापा? क्यों? कोई ख़ास बात है? हाँ, खास बात है। ज़ारा, तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही हो? देखो, लड़के वाले तुम्हारी शादी की तारीख मांगे जा रहे हैं, तुमको कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्यों क्यों आकर हाँ नहीं करती हो शादी के लिए? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ारा, भाईजान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। देखो, दानिश बहुत अच्छा लड़का है, शादी के लिए हाँ कह दो ना प्लीज। कैसे कर लो शादी? अब जानती है, मेरे दिल में अब भी असद है। अब क्योंकि वो माँ के साथ खुश था, मैंने पापा की खुशी के लिए हाँ बोल दिया था दानिश से शादी करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा आंटी। असद अभी भी मेरे दिल में और किसी और के लिए जगह है ही नहीं। ज़ारा, एक बात सच बताऊं, देखो असद अभी भी माँ के ख्यालों से नहीं निकला है। मेरी जान, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई तवक्कुआत रखो उससे जो वो पूरी ना कर सके। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करो जिससे भाईजान को शर्मिंदगी हो। एक रिक्वेस्ट करूं, तुम असद से मिलना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। आंटी, ये मेरी बस की बात नहीं है। अगर मैं उसके बारे में सोचना छोड़ सकती थी तो मैं बहुत पहले छोड़ देती। आंटी प्लीज, आप भी तो यही चाहती है ना
कि मेरी शादी असद से हो जाए तो आप असद से बात कर ले, पापा को भी समझा दे। अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप मेरी शादी असद से करवा दें। ये कैसे हो सकता है ज़ारा? क्यों नहीं हो सकता आंटी? अब उसका रिश्ता महा के साथ खत्म हो गया है और वो दूसरी शादी तो करेगा ना, तो क्यों ना वो मुझसे कर ले। आंटी आप बात करके तो देख लेना। नहीं करूंगी, नहीं कर सकती मैं उससे बात। क्यों नहीं कर सकती आंटी? तुम मेरी पोजीशन समझ नहीं रही हो ज़ारा। देखो, इस वक्त उससे बात करना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसके जख्मों पे नमक छिड़कना। उसको वैसे भी गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारी वजह से असद का और महा का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं गिल्टी हो जाऊंगी ज़ारा। वैसे भी अब ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। पहले जैसा हक अब मैं असद पे नहीं जता सकती। ठीक है, आप मत करें बात, लेकिन आंटी मैं उससे बात करूंगी। अब उसको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अम्मा सोहरा की बहू शमा बात कर रही हूँ। कई दिनों से आपके फोन का इंतजार कर रही थी बेगम साहिबा। तुम मेरे फोन का क्यों इंतजार कर रही थी? अच्छा, तुम सोहरा को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। पहले मुझसे तो बात कर लें, फिर उनसे भी बात करवा दूंगी। करो, कहो क्या बात है? मेरा शौहर, जिसे जेल से छुड़ाने की खातिर अम्मा ने झूठी कसम खाई थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना। वो मर गया है। क्या क्या बकवास कर रही हो ये तुम? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा। हम गरीब लोग ना बहुत कमजोर होते हैं, हमसे इतने भारी गुनाहों का बोझ नहीं उठता। अम्मा की झूठी कसम ने मेरे शौहर की जान ले ली। मेरे बच्चे यतीम हो गए बेगम साहिबा। और अब आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा, इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा। कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा आप। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, अरे अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, माफ कर। अम्मी, ये क्या हो गया? अम्मी, क्या हुआ? इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं आप? वो किसी ने कुछ कहा आपसे क्या? नहीं, वो फोन किसका आया था? वो सोहरा की बहू है ना, वो कह रही कि वो उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया। मर गया?
माँ, चाचा कहाँ हैं? बाबा बैंक गए हैं किसी काम से, अभी घर नहीं है। अच्छा हुआ तुम अकेली हो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी माँ। तुम कल उस लड़की के साथ कहाँ गई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो माँ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये सब पता होना बहुत जरूरी है ना मुझे। बताओ। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे पापा को कॉल करनी होगी। करो फोन, बुलाओ बाबा को, मैं भी देखता हूँ क्या बोलते हैं वो मुझे। तुम शायद भूल रही हो कि चाचा ने ही तुम्हारी शादी मुझसे तय की है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वहां मुझे पुराने वाला फैजान बनने पे मजबूर मत करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वहां, और मोहब्बत के जरिए तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ मैं। मुझे लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते। और हाँ, आपके दिल में जो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश है ना, ये मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं मरना तो पसंद कर सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी करना नहीं। अम्मी ये पानी पी ले। अम्मी ये पानी पिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह पाक, ये क्या हो गया? अम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखिए, मासी सोरा का बेटा मर गया ना तो मर गया। हम ऐसे तो हजारों लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, फिर आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और आप ये क्यों कह रही हैं कि मासी सोहरा ने कुरान की झूठी कसम खाई तो उसका बेटा मर गया? तुम्हें पता है ना कि सोहरा ने अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए झूठा कुरान उठाया था। वो फांसी से तो बच गया, लेकिन अपनी जान से चला गया। तुम्हें पता है, उसकी बीवी कह रही थी कि झूठा कुरान उठाने की वजह से उन पर यह कहर नाजिल हुआ है, ये क़यामत इसलिए टूटी। उसने कहा अब आप भी तैयार हो जाएं, आप भी तैयार हो जाएं, हम पर भी यह अज़ाब नाजिल हो जाएगा। हमें भी बचना चाहिए अल्लाह के कहर से, हमें भी अल्लाह के कहर से बचना चाहिए। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, उसके कहने से थोड़ी ना इतना सब हो जाएगा। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने अपने बेटे की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला है मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत को। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ करा। मैंने असद और माँ के रिश्ते को रज़ाई भाई बहन जाहिर किया। क्या करूं बेटा? अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पाक मुझे बचाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ। तो वो सब तो हो गया ना। हाँ। फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? अब तो माहा की शादी भी फैजान भाई से होने वाली है। जो आप चाहती थी वैसा तो हो रहा है ना। फिर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप? अपनी संभाले, खुद को संभालें, वरना आपकी ये बौखलाहट कहीं ये राज ना खोल दे। क्या कर रही हैं आप? अगर आप लोगों ने इस तरह की बातें करनी थी तो दरवाजा तो बंद करते। अगर मेरी जगह कोई और सुन लेता तो पता है आपको कयामत आ जाती इस घर में। मैं समझी तो क्या कहना चाहिए? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि
कि मेरी माँ अपने इंतकाम में इस हद तक जा सकती है। ये क्या कर दिया आपने अम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैंने क्या सुना अपने कानों से। फिजा, मेरा बच्चा, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी मां से कराऊंगी। मैं जावेद के पास गई, मैंने उसके हाथ जोड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे बेटे को बचा लो। देखो, मैं बड़ा मान लेकर तुम्हारे पास आई हूं। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इस वक्त मेरी झोली में मार डाल दो, मार डाल दो। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं जान देने को तैयार हूं, लेकिन भाभी मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया बेटा, इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी चाहती थी बेटा। चले अम्मी, आप परेशान मत हो, रोए मत। जो होना था वो हो गया। जो आपने कहा, जो मैंने सुना, वो सब खत्म अब। मगर एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं कि माँ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। अम्मी, ये पानी पिए। मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि मोहब्बत इंसान को किसी दूसरे के काबिल नहीं रहने देती। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है ज़ारा। मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि एंगेजमेंट टूटने से तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं पूरी जिंदगी खुश नहीं रहूंगी और ना ही तुम्हें रख पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दानिश। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। प्लीज दानिश, अभी इस तरह की बातें मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। दानिश से रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा? जानती हो उसके बाप ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं फोन के ऊपर। एक लफ्ज नहीं कह सका मैं उसे, किसी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास उसका। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? कैसा बाप हूं मैं कि जिसकी बेटी ने रिश्ता खत्म कर दिया और बाप को पता नहीं है। तुम इतनी बड़ी और खुद मुख्तार हो गई हो कि हर फैसला खुद कर सकती हो। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मैं मजबूर थी। मजबूर तुम थी, मजबूर मैं हूं जिसकी तुम जैसी नाफरमान बेटी हो। उस बाप से ज्यादा मजबूर भला कौन हो सकता है?
रह गया है ये? कब से कॉल कर रही हूँ मैं सबको, फोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। ऑफिस से तो वो शाम को चला गया था, कहाँ जा सकता है। तुम ज़ारा को फोन कर लो, हो सकता है उसके साथ हो। भाईजान का फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? नहीं भाईजान, मैंने तो ज़ारा को समझाया है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरी बात तो सुने, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हेलो, क्या हो, क्या कह रहे थे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मारिया, क्या कह रहे थे भाईजान? वो ज़ारा ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। भाईजान बहुत गुस्से में थे। मैंने तो ज़ारा को समझाया था, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ मारिया, और भाईजान की परेशानी भी जायज है। वो इन सब चीजों का कसूरवार मुझे समझ है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़ारा को समझाया नहीं है। वो बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं नजीब। मारिया, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? तुम्हारी तो ख्वाहिश थी असद और ज़ारा की शादी हो जाए। ये तो मैं था जिसने जिद की और हसद की वहां से शादी करवा दी, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मारिया, वक्त आ गया, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। क्या मतलब? मारिया, मेरा मतलब साफ है, तुम्हें अपने बेटे असद से बात करनी चाहिए। असद को अब ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप नजीब? मैं ये बात नहीं कर सकती असद से। मैं ये बात कभी नहीं करूंगी उससे। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस आए? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि असद की जिंदगी में खुशियां आए। तुम्हें यकीन कर लो, ज़ारा ही वो लड़की है जो हमारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस ला सकती है। नहीं नजीब, कुछ भी हो जाए मैं ये बात असद से कभी नहीं करूंगी। लो, तुम्हारा बेटा आ गया। असद, यहाँ आओ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, एक कॉल भी मेरी नहीं उठाई तुमने। मेरा फोन शायद साइलेंट पे था। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बस अभी सोने के लिए बेड पर ही लेटी थी, लेकिन नींद है कि जैसे आंखों से कोसों दूर है। हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, फिर सोचा आपको फोन करूं और आपसे बात कर लूं, फिर शायद अच्छी वाली नींद आ जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं असद, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। हर वक्त बस जैसे आपका ख्याल रहता है। असद, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप ये बात सुनकर मुझसे नाराज नहीं होंगे, प्लीज। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो।
असद वो आई लव यू। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ असद, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस समर, देखो मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। असद सोचा नहीं है तो सोच लेना। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम शायद पागल हो गई हो। मैं तुमसे सिर्फ महा की वजह से बात करता था, सिर्फ महा की वजह से। असद ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे महा की खातिर बात करते थे? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा ही नहीं था तो आपने मुझसे बात ही क्यों की? नहीं असद, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी भी सूरत। समझ रहे हैं आप? शट अप समर, बहुत बकवास सुन ली मैं तुम्हारी। अब अगर एक लफ्ज ही बोला तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज ऐसे मत बोले यार। असद मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ऐसे मत बोले। डोंट एवर कॉल मी अगेन। मेरी बात पापा, मुझे आपसे बात करनी। ज़ारा, मैंने कहा ना, जो तुम्हारे दिल में आए करो। मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगा। फिर क्या बात करनी है? पापा, आप जानते हैं कि मैं आपको नाराज नहीं देख सकती, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जब तक मुझे गलत फहमी थी तब तक मैं अपनी समझ के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले करता रहा, लेकिन अब अच्छी तरह अंदाजा हो गया अपनी हैसियत का। इसलिए जो तुम्हारे दिल में आए करो। हाँ, एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हारे दुख सुख से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और मैं दुआ करूंगा तुम्हें अपने किसी फैसले पे पछताना नहीं पड़े। समर, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? देखो बेटा, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। बताओ तो सही कि क्या हुआ है? अम्मी, वो असद ने मेरी बहुत इंसल्ट की। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उससे बात हुई है? तुमने उसे फोन किया था क्या? हाँ, मैंने उसे फोन किया था। उसे बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी अम्मी। और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे हंदा के बाद कॉल ना करूं। क्या जरूरत थी उसे ऐसा कहने की? मना किया था ना मैंने तो, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुनी, अपनी मर्जी की। अम्मी, अगर मैं बात ना करती तो और कौन करता? आप लोग तो फैजान भाई के मसलों से ही फारिग नहीं होते। अभी आपने क्या क्या किया ना महा की शादी फैजान भाई से करवाने के लिए। मेरा क्या? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरी यहाँ पे किसी को भी परवाह नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती तुम्हारे लिए, पर तुमसे तो सब्र ना हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहले कितने मसलों में फंसी हुई हूँ। फैजान को अगर पता लगेगा तो। अम्मी,
फैजान भाई की बात मत किया करे मुझसे। अम्मी, मुझसे मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे भाई की इन्हीं बातों की वजह से पहले ही कितनी मुसीबतें उठा चुकी हूं, और अब तुम भी शुरू हो गई। माँ बाप की इज्जत का जरा तो ख्याल कर लो। क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? अम्मी लेकिन। चुप करो, कोई लेकिन वेकिन नहीं। पोछो यहाँ से। और अब आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा। इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा, कोई नहीं बचेगा। याद रखिएगा आप। या अल्लाह पाक, तो मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ना दे। कहीं सुगरा की बहू की बात सच तो नहीं हो जाएगी? नहीं, तू माफ कर दे मेरे मालिक।